नमस्कार। डीएनएक्स गोट गॉसिप में स्वागत है आपका। गॉसिप गोट में आज कोरोना के रोना घर में रहो ना, पर्व आज़ादी पर भारी कोरोना। वाह! आज़ादी पर्व स्वतंत्रता दिवस पर उत्सव कोरोना के भेंट चढ़ गया है। प्रदेश सरकार ने फरमान जारी कर इस बार सिर्फ ध्वजारोहण और परेड सलामी की अनुमति दी है। इस अवसर पर किसी भी तरह के सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम नहीं होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में और बाकी जिलों में कलेक्टर्स के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव के अनुसार इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है और उन्होंने इसके लिए केंद्र की गाइडलाइन का हवाला भी दिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह ठीक भी है। सरकार के इस निर्णय की सराहना है, परंतु दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है भाई जी लोगों के लिए। भाई जी जो अभी अभी मंत्री दर्जा प्राप्त किए हैं, नए नए संसदीय सचिव बने हैं, भाई जी और बहन जी, नए नए संसदीय सचिव भाई जी और बहन जी, सब सोचे थे मंत्री जी के प्रभार वाले ज़िले में इस बार स्टूल में खड़े होकर सलामी लेने का मौका मिलेगा, पर सब गुड़ गोबर हो गया। आह भरते भाई जी लोग कोरोना के रोना घर में रहो ना कहते सुनाई दे रहे हैं। दरअसल संसदीय सचिव लोग प्रभार वाले जिले में जाने का जलवा देख चुके हैं। नियुक्ति के तुरंत बाद ही छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर तिहार मनाया और गोबर तिहार के समय लॉकडाउन भी नहीं था, तो एक एक दिन सारे संसदीय सचिव एक एक जिले का प्रभारी बन के गोबर तिहार मना चुके हैं। तभी सोचे थे स्वतंत्रता दिवस में पुनः जलवा बिखेरेंगे। खबर है कईयों ने तो सिर में गोबर का झुआ उठाए अपनी पसंद नापसंद भी बयां कर दी थी और 15 दिनों बाद पुनः आने के वादे के साथ इसके इंतजामात भी करवा लिए थे। अब भाई जी आज़ादी पर्व पर ये कोरोना घर में रहो ना। गोट गॉसिप की अगली कड़ी, आने लगे आंकड़े। आंकड़े हमेशा डराने वाले नहीं होते, जैसा कि आजकल चल रहा है। कभी माइनस में जीडीपी का भविष्य तो कभी बेरोजगारी का बढ़ता ग्राफ और कभी औंधे मुंह गिरता शेयर सूचकांक। लेकिन छत्तीसगढ़ से आने वाले आंकड़ों ने हमेशा दिल खुश किया है। चाहे कोरोना काल में ट्रैक्टरों या टू व्हीलर की बिक्री हो या फिर मनरेगा में रोजगार देने के आंकड़े, अब तो गोबर खरीदी के आंकड़े भी आने लग गए हैं। याद होगा हमारी सरकार धान खरीदी के मौसम में खरीदी के आंकड़े प्रतिदिन चार्ट के माध्यम से बताती है। खुशी की बात है कि अब गोबर खरीदी का भी वैसे ही डेली चार्ट एनालिसिस होगा। डेली चार्ट बनने लगे हैं। राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख अन्य प्रमुख सचिवों और कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोबर खरीदी की समीक्षा कर रहे हैं। कल ही उन्होंने उत्साहवर्धक आंकड़ों के साथ समीक्षा बैठक में साझा करते हुए बताया कि सिर्फ 9 दिनों में ही 43,000 क्विंटल गोबर की खरीदी राज्य में हुई है, यानी 86 लाख रुपए पशुपालकों के खाते में 5 तारीख तक पहुंच जाएंगे। खुशी की बात यह भी है कि रायपुर जिला टॉप पर है। भाई राजधानी है, रुतबा बरकरार रहे। कहे गए है हाथ हमर हथियार औ हाथ हमर औजार, दुख दरिया के नास बर हाथ करो तियार। गॉसिप गोठ में गोबर पर एक और अच्छी खबर, युवा घर घर जाकर खरीद रहे हैं गोबर। कई तरह की आलोचनाएं सरकार की गोबर खरीदने की योजना की हो रही है। खासकर युवाओं को लेकर इस योजना के आलोचना में चिंता जताई गई है, लेकिन वाकई में युवा अब गोबर खरीदने सरकार की तरफ से घर घर जा रहे हैं। एक खबर के मुताबिक इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के एक पंचायत के युवागण इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, यानी आलोचकों के कहे का सच होने की शुरुआत हो चुकी है। अब खबर के मुताबिक ये युवा एक ट्रैक्टर में बाट और तराजू फिट कर घर घर जा रहे हैं और उनके घरों से गोबर की खरीदी कर रहे हैं। ठीक भी है, कुछ काम तो मिल रहा है। बेरोजगारी ब्रैकेट में नल्ले तो नहीं बैठे हैं, भले ही उनकी क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा हो। चलो सरकार ने कुछ तो काम दिया है, बेरोजगार रहने से तो बचा लिया। वैसे ये युवा प्रेरणा के स्रोत हैं। युवाओं के पास यदि कोई काम नहीं है तो कम से कम यह काम तो किया जा सकता है।
गासिप गोट की अगली कड़ी, मैडम बांट रही है चूरण, कोरोना से बचाएगा काढ़ा चूरण। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकार ने लोगों को आयुष काढ़ा का चूर्ण वितरण शुरू किया है। इस योजना की शुरुआत वन मंत्री मोहम्मद अकबर एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। कबीरधाम जिले के जनपद पंचायत बोरला में आयुष काढ़ा चूर्ण वितरण के शुभारंभ के इस अवसर पर गांव में लोग गोठिया रहे थे। सरकार भगाही कोरोना संपूर्ण, इसीलिए मैडम बांट रही है चूरण। वाह! गासिप गोट की अगली कड़ी, ये अच्छी खबर, अब नहीं जाए महतारी। आप ये न समझ लें लॉकडाउन के चलते दीदी महतारी मतलब राखी में तो मुख्यमंत्री चेताए ही है, पर हम बात कर रहे हैं महतारी एक्सप्रेस की। जी हाँ, 102 महतारी एक्सप्रेस की सेवा जुलाई के बाद भी प्रदेश में जारी रहेगी। वर्तमान कंपनी GVK EMRI ने आगे भी इसके संचालन की सहमति दे दी है। पिछले कुछ दिनों से इस सेवा को प्रदेश सरकार द्वारा बंद किए जाने की खबरें थी। इसके लिए भाई साहब लोगों की भौहें भी तन गई थी। सरकार ने इस सेवा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पहल किया और नई निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने तक पूर्व की कंपनी के साथ ही बने रहने का एक रास्ता निकाल लिया। पूर्व की कंपनी के साथ संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने सरकार की ओर से वार्ता कर उनके संचालन में आ रही दिक्कतों का निवारण कर सुचारू सेवा निरंतरता की व्यवस्था कर दी है। अब हम बताते हैं यह 102 महतारी सेवा क्यों है जरूरी। 102 महतारी एक्सप्रेस के द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं से संबंधित किसी भी तरह की सहायता, जैसे घर से अस्पताल, अस्पताल से घर, ये ले जाने की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रसव पूर्व जांच संबंधी एवं शल्य क्रिया के बाद घर पहुंचाने की सुविधा भी इस सेवा के माध्यम से दी जाती है। तो सरकार की अच्छी पहल, नहीं जाए महतारी, बने रही महतारी। गासिप गोठ में आज इतना ही। शुभ दिन, शुभ पहर, शुभ रात्रि, शबा खैर।